हेलो एवरीवन। आज हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम सारी यूनेस्को की जितनी भी साइट्स इंडिया में प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें इस लिस्ट में कब शामिल किया गया उसे पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनेस्को का जो पूरा नाम क्या है। तो वह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। और यूनेस्को की जो स्थापना है या इसकी जो फाउंडेशन है वह 1945 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट हम देखें तो इसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा इस हेरिटेज साइट्स को ऐड किया गया, जिसे हम कहते हैं द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, और जिसे यूनेस्को के द्वारा जो अडॉप्ट है वो 1972 में किया गया। इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वह टोटल 38 है और उन 38 में से अगर हम देखें तो 30 है कल्चरल, 7 है नेचुरल और 1 जो है वो मिक्स्ड है, वो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। सबसे पहले हम देखें तो सबसे फर्स्ट आगरा फोर्ट है जो यूपी में प्रेजेंट है। आगरा फोर्ट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में ऐड किया गया और 16th सेंचुरी में मुगलों के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया और उसके बाद उसके ग्रैंडसन शाहजहां ने भी इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम देखें तो वह है अजंता केव्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में, और इसे लिस्ट में शामिल 1983 में किया गया। यह फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आती है एलोरा केव। एलोरा केव भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही स्थित है। इसे लिस्ट में शामिल 1983 में किया गया और ये रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक पहाड़ को काट कर किस तरह मंदिर का निर्माण करवाया गया है, तो इसलिए इसे रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल कहा गया है। यह तीनों धर्मों के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट। नेक्स्ट हम देखें तो वह है ताजमहल। ताजमहल जो है वो यूपी में प्रेजेंट है, आगरा यूपी में, और इसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल 1983 में किया और इसका निर्माण 1632 में मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है और शाहजहां ने इसका निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल के नाम पे किया, उसकी याद में किया, और इसमें शाहजहां और मुमताज दोनों के ही मकबरे हैं, दोनों के ही टॉम्ब है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा सन टेम्पल। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में प्रेजेंट है। इसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल 1984 में किया और इसे हम सूर्य देवालय भी कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है उसे हम कलिंगा आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। बेसिकली ये एक हिंदू टेम्पल ही है और ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे 1984 में शामिल किया गया था और यह जो कोरोमंडल तट वाला एरिया है वहाँ पर स्थित है और इसमें बहुत सारी नक्काशियाँ की गई हैं, वो बहुत फेमस हैं। जैसे कि कुछ नक्काशी हैं गंगा के अवतरण की या शिव के महिमा की, वो बहुत ही फेमस है। इसका जो निर्माण है वो पल्लव राजाओं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था। इनका निर्माण चंदेल डायनेस्टी के द्वारा करवाया गया था और यह दो धर्मों को डेडिकेटेड है, हिंदुइज्म और जैनिज्म। नेक्स्ट है हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि कर्नाटका में स्थित है। इसे 1986 में शामिल किया गया था और यह विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है।
नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, यूपी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। बेसिकली यह सिटी है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका जो निर्माण है वह अकबर ने करवाया था 1571 में और इसे द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो कि गोवा में स्थित है और इसका जो निर्माण है वह पुर्तगालीज ने करवाया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बहुत पहले से और काफ़ी समय तक पुर्तगाली हमारे इंडिया में रहे हैं, बेसिकली खास करके गोवा वाले रीजन में। तो उन्होंने काफ़ी चर्चेज़ का निर्माण करवाया था वहाँ। इसे यूनेस्को की साइट में लिस्ट में 1986 में शामिल किया गया था और यह पर्टिकुलरली इसमें से बहुत सारे चर्चेज़ हैं और उनमें से भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस टॉम जो है वह बहुत फेमस है। वो फ्रांसिस्को जेवियर की है और यह कैथोलिक रिलीजन को इन्फ्लुएंस करती है एशिया में। नेक्स्ट है हमारा पट्टदकल। पट्टदकल कर्नाटका में स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसे चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ और यह मालप्रभा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है चोला टेम्पल। चोला टेम्पल का निर्माण चोला शासकों के द्वारा ही करवाया गया था और यह हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। इसे 1987 में शामिल किया गया था और ये हिंदू टेम्पल्स हैं। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट केव्स, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंट केव्स और इससे 1987 में शामिल किया गया था और जो एलिफेंट केव्स हैं वह सिटी ऑफ केव्स में स्थित है, जो कि आइसलैंड है इन द सी ऑफ ओमान, जो बॉम्बे के नज़दीक ही है। इसमें बहुत सारे रॉक आर्ट प्रेजेंट है और शिव को यह डेडिकेटेड है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह रॉक आर्ट की गई है। इसे एलिफेंट केव्स भी इसीलिए ही कहते हैं। नेक्स्ट है सांची स्तूप। सांची स्तूप या सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1989 में शामिल किया गया था और यह इसका निर्माण जो है वो अशोक द्वारा करवाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। यह बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसे 1993 में शामिल किया गया था और इसे अलाई दरवाजा भी कहते हैं। इसका निर्माण कुतुब उल दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। हुमायूंस टॉम्ब या हुमायूं का मकबरा, वह भी दिल्ली में स्थित है और इसे भी 1993 में ही शामिल किया गया था। इसका जो निर्माण है वह बेगा बेगम ने करवाया था। बेगा बेगम को हम हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण 1570 या 1570 में करवाया गया था। इट इज़ फर्स्ट गार्डन टॉम्ब। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हुमायूं के मकबरे के आसपास बहुत ही ज़्यादा एरिया में गार्डन है और इसलिए इसे फर्स्ट गार्डन टॉम्ब कहा जाता है। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में 3 रेलवेज शामिल हैं। फर्स्ट है दार्जिलिंग रेलवे, सेकंड है नीलगिरी रेलवे और थर्ड है शिमला रेलवे और इन तीनों को ही 1999, 2005, 2008 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल बिहार में स्थित है। इसे 2002 में शामिल किया गया और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया और यह बौद्ध गया में स्थित है। यह इनलाइटमेंट की साइट है जहाँ पर हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को यहाँ पर इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है भीमबेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही पुरानी हेरिटेज साइट है जिसमें हमें मानव जाति के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर गुफाओं के अंदर बहुत सारी हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, बहुत सालों पुरानी है ये, इसलिए इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल किया गया।
और यह एविडेंस है स्टोन एज का, प्री हिस्टोरिक एज का। और यहाँ पर रॉक आर्ट और पेंटिंग्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह बेसिकली मुंबई स्टेशन है और यह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में। इसे 2004 में शामिल किया गया। इसको विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो डिज़ाइन है वह ब्रिटिश आर्किटेक्ट F.W. स्टेवंस के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो कि गुजरात में स्थित है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसे 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और ये बहुत ही प्री हिस्टोरिक काल की साइट है, चालकोलिथिक साइट है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्थित है, जिसे हम लाल किले के नाम से जानते हैं। और ये इसे 2007 में शामिल किया गया था। इसका जो निर्माण है वह शाहजहां द्वारा करवाया गया और ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसे 2010 में शामिल किया गया। इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में करवाया गया। यह बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस बताती है हमें। भूगोलीय अगर हम देखें तो विज्ञान के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। सवाई जय सिंह ने खुद ने वो बहुत बड़े खगोलविद थे, तो उन्होंने खुद ने इसका निर्माण करवाया। द इंस्ट्रूमेंट अलाउड द ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशन विद द नेक्ड आईज। नेक्स्ट है हील फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के 6 ऐसे किलों को शामिल किया गया है और उन 6 किलों को एक ही साइट माना गया। ये एक ही साइट है यूनेस्को की जिसमें 6 किलों को शामिल किया गया, जिसे हम कहते हैं हील फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। इसे 2013 में शामिल किया गया और इसमें जो 6 किले हैं वह है, फर्स्ट है चित्तौड़ किला, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा रणथंभौर फोर्ट, फोर्थ इज गागरोन फोर्ट जो झालावाड़ में स्थित है, पांचवा है आमेर फोर्ट और छठा है जैसलमेर का किला। नेक्स्ट है रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात में स्थित है और जैसे आप देखते हैं कि रानी की वाव 100 रुपीज़ का जो नोट है उसके पीछे भी हमें रानी की वाव की इमेज मिलती है। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया। इसे क्वींस ऑफ स्टेपवेल भी कहते हैं। ये बेसिकली एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और इट कंस्ट्रक्शन इज कंट्रीब्यूटेड टू उदयमती। उदयमती जो थी वह सोलंकी डायनेस्टी से संबंधित है और वहाँ की वो रानी थी और उसी को डेडिकेटेड है ये रानी की वाव। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में स्थित है। इसे 2016 में शामिल किया गया और इसका निर्माण गुप्त काल के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चुरल साइट ऑफ लेक कार्बूशर। लेक कार्बूशर की जो साइट्स हैं वो बहुत सारे देशों में स्थित हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लगभग 17 साइट्स हैं जो 7 कंट्रीज में स्थित हैं और इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है, जिसमें से द कॉम्प्लेक्स ड्यू कैपिटोल जो चंडीगढ़ में स्थित है। यह एक फ्रेंच आर्किटेक्ट कंपनी है जिसने बहुत जगह ऐसे ऐसे अपने आर्किटेक्ट के नमूने दिए हैं जिसको यूनेस्को ने अपनी साइट में लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट है अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात सिटी को 2017 में शामिल किया गया। यह एक कमर्शियल कैपिटल है गुजरात की और इस सिटी को सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था, इसका फाउंडेशन किया और यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है विक्टोरियन एंड आर्ट डिको एंसेंबल ऑफ मुंबई। यह मुंबई में स्थित पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको 2018 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया।
और यह बेसिकली जो है वो 19th सेंचुरी की मुंबई पब्लिक बिल्डिंग्स है और मेनली ये जो ओवल मैदान है मुंबई का उसमें सिचुएटेड है। नेक्स्ट है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हाल ही में 2020 में ही शामिल किया है। इसका निर्माण सिटी का जो निर्माण है वो 1727 में सवाई जय सिंह ने किया, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, और इन्होंने इस सिटी का निर्माण ग्रिड प्लान के अकॉर्डिंग किया। नेक्स्ट है अब हमारी जो ये यहाँ तक जयपुर राजस्थान तक ये हमारी थी 30 कल्चरल साइट। एंड अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ से काजीरंगा से, ये हमारी नेचुरल साइट है। 7 नेचुरल साइट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है काजीरंगा। काजीरंगा साइट नेशनल पार्क है। वह 1985 में यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ और यह असम में स्थित है और ये बहुत फेमस है एक सिंघा गैंडे के लिए, या हम कह सकते हैं वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। नेक्स्ट है केवलादेव खाना नेशनल पार्क। ये राजस्थान में स्थित है। इसे 1985 में शामिल किया गया और यह बहुत फेमस है बर्ड्स के लिए, सांभर और नीलगिरी के लिए। और अगर एक और बात जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह है यह सलीम अली, आपने नाम सुना होगा, पक्षी प्रेमी सलीम अली की कर्मस्थली भी रहा है। नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। इसे 1985 में शामिल किया गया और यह फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए और गोल्डन लंगूर के लिए। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में शामिल हुआ। यह उत्तराखंड में स्थित है और यह सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पर स्थित है। नंदा देवी जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है जो कि लगभग 7,817 मीटर पर स्थित है और बेसिकली यह फ्लावर्स की वैली है जो बहुत फेमस है। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में स्थित है। 1987 में इसे शामिल किया गया और यह फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए और बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट 2012 में शामिल किए गए और यह काफी हमारे जो वेस्टर्न साइड है उधर प्रेजेंट है और इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला स्टेट आते हैं और यह कहा जाता है कि यह हिमालय से भी पुराने हैं। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में शामिल किए गए। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक मिक्स्ड हेरिटेज है। यह नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। यह 2016 में शामिल किए गए और यह सिक्किम में प्रेजेंट है। तो हमने इस वीडियो में 30 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल और 1 कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि कल्चरल भी है और नेचुरल भी है उसके बारे में चर्चा की है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।